हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो एप्लीकेशन हमने अब तक बनाई है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है एंड यहाँ पे सॉन्ग्स की जगह पे फिलहाल सिर्फ स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है क्योंकि हमने एरे लिस्ट की स्ट्रिंग्स पास की थी। इन दिस वीडियो हम स्टोरेज से सॉन्ग्स को कैसे एक्सेस करते हैं एंड्रॉयड्स में उसके बारे में सीखने वाले हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सॉन्ग्स को एक्सेस करने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपके एंड्रॉयड manifest.xml में राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन होनी चाहिए एंड आपने उसे रन टाइम पे यूज़र से मांगी भी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो परमिशंस नहीं मांगी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि मेरा रन टाइम परमिशन वाला वीडियो ज़रूर देखें इसी प्लेलिस्ट में। लेट्स जस्ट स्टार्ट। म्यूज़िक को स्टोरेज से एक्सेस करने से पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम उस म्यूज़िक को स्टोर कर सकते हैं। न्यू कॉटलिन क्लास फाइल एंड मैं इसका नाम म्यूज़िक रख रहा हूँ। मैं एक कस्टम क्लास बनाने वाला हूँ जो मेरे म्यूज़िक को स्टोर करने में हेल्प करेगी एंड मैं इसे एक डेटा क्लास बनाने वाला हूँ। अगर आपको डेटा क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो डेटा क्लासेस भी नॉर्मल क्लासेस ही है, बट उनके अंदर मेथड्स नहीं होते जैसे नॉर्मल क्लासेस में होते। इनके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज होती है, यानी सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। इस डेटा क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, वैल, लेट्स से आईडी रख लेता हूँ, कोलन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का आईडी वेरिएबल एंड मैं इसे ही कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे और भी वेरिएबल्स ऐसे बनाने। कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट। इस आईडी को मैं चेंज करता हूँ टाइटल में, टाइटल, एंड इसके बाद इसे मैं चेंज करता हूँ लेट्स से एल्बम। अब मुझे ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स और चाहिए, मैं और कॉपी पेस्ट करता हूँ। आईडी के बाद मुझे एक आर्टिस्ट करके चाहिए जिसके अंदर मैं आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन रखूँ एंड उसके बाद मुझे एक ड्यूरेशन के लिए चाहिए। वैल ड्यूरेशन, एंड मुझे ड्यूरेशन टाइप का नहीं चाहिए, वो एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल चाहिए मुझे। लॉन्ग, एंड लेट्स से मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट करता हूँ। अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। एंड एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पैथ, फाइल का पैथ। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वैल पैथ कोलन स्ट्रिंग, एंड मैं से स्ट्रिंग ही रखने वाला हूँ। ओके, हमारी क्लास बन चुकी है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू सेट करने वाले। अब हमारी मेन एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमें स्टोरेज में से सारे म्यूज़िक फाइल्स या ऑडियो फाइल्स को एक्सेस करके देगा। मैं उसका नाम रखने वाला हूँ प्राइवेट फन गेट ऑल ऑडियो, एंड ये फंक्शन रिटर्न करेगा एरे लिस्ट ऑफ ऑडियो टाइप, एरे लिस्ट ऑफ म्यूज़िक टाइप। ओके, ये म्यूज़िक क्लास हमने जस्ट अभी बनाई है एंड यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ रिटर्न, एंड रिटर्न करने से पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक वैल टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू अरे लिस्ट ऑफ म्यूज़िक टाइप, एंड इसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ एंड इसे फाइनल में रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं कि हम स्टोरेज में से म्यूज़िक्स को एक्सेस कैसे करते हैं। स्टोरेज में से म्यूज़िक्स को एक्सेस करने के लिए हमारी हेल्प करता है कर्सर। कर्सर सिंपली हमारी हेल्प करता है स्टोरेज में से किसी भी टाइप की फाइल एक्सेस करने के लिए। हमें कर्सर को बताना पड़ता है कि हमें कौन से टाइप की फाइल चाहिए, हमें उसमें से कौन कौन सा डेटा चाहिए और किस ऑर्डर में चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं एक सिलेक्शन करके वेरिएबल बना रहा हूँ जो कर्सर को बताएगा कि हमें कौन से टाइप की फाइल चाहिए। मैं यहाँ लिखूँगा मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट मीडिया डॉट इज म्यूज़िक प्लस वो जो फाइल हो वो नल भी नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ओके, मुझे एक म्यूज़िक फाइल चाहिए, इस सिलेक्शन से मैं कर्सर को बताऊँगा एंड वैल प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के अंदर मैं बताने वाला हूँ कर्सर को कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए उस म्यूज़िक फाइल में से। मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो
डॉट मीडिया डॉट, सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए उस फाइल की, एंड जस्ट मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए फिर, एंड नेक्स्ट थिंग जो है लेट्स से एल्बम, एंड नेक्स्ट थिंग जो है लेट्स से एल्बम के बाद आर्टिस्ट, मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, एंड आर्टिस्ट के बाद मुझे चाहिए ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन, एंड डेट एडेड भी मुझे चाहिए क्योंकि मैं डेट्स के हिसाब से सबको शॉर्ट करना चाहता हूँ, सो जस्ट पेस्ट डेट एडेड, एंड फाइनली एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पैथ, सो जस्ट पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं डेटा लिखने वाला हूँ, सो मुझे दिखाएगा कि वो स्ट्रिंग डेप्रिकेटेड हो चुकी है बट मुझे उसकी ज़रूरत है, सो मैं इसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे कुछ एरर्स है, सो लेट जस्ट सी, ओके, सो यहाँ पे डेटा का एक अभी भी वार्निंग दिखा रहा है बट इट्स ओके। सो अब मैं यहाँ पे फाइनली वो कर्सर बनाने वाला हूँ जो हमारी हेल्प करेगा सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए, सो कर्सर इज इक्वल टू दिस, सबसे पहले हमें वो एक्टिविटी पास करनी पड़ती है जिससे हम इस कर्सर को एक्सेस करें, सो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट रिजॉल्वर डॉट क्वेरी, एंड इसके अंदर हमें सबसे पहले पास करना है वो स्टोरेज जहाँ से हमें उसे एक्सेस करना है, सो मैं यहाँ लिखूँगा मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI। सो आप सोच रहे होगे इंटरनल कंटेंट URI में क्या है, सो अगर आप इंटरनल कंटेंट URI स्पेसिफाई करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट रिंग टोन्स या नोटिफिकेशन टोन्स आती है वो उन्हें एक्सेस कर लेगा, बट मैं वो नहीं चाहता, मुझे ऑडियो कंटेंट्स चाहिए, मीन्स म्यूजिक फाइल्स चाहिए, सो मैं एक्सटर्नल कंटेंट URI पास करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग मैं पास करूँगा वो है प्रोजेक्शन, एंड उसके बाद सिलेक्शन ऑर्डर, एंड सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे नल पास करूँगा, एंड यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर आप बाय डिफ़ॉल्ट नल रख सकते हो बट मैं नल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे जो सॉन्ग्स हो वो लेटेस्ट के हिसाब से आए, सो मैं यहाँ पास करूँगा मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट मीडिया डॉट डेट एडेड, एंड मुझे वो चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अगर मैं असेंडिंग रखता हूँ तो मुझे जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो जो सबसे पुराने सॉन्ग्स होंगे वो सबसे ऊपर दिखेंगे, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं न्यू सॉन्ग्स फर्स्ट चाहता हूँ, एंड फाइनली यहाँ पे नल पास कर दो, कैंसिलेशन सिग्नल टू नल, ओके। सो फाइनली हमारा कर्सर का ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हमें इसके अंदर से सबको एक्सेस करना है, सो यहाँ पे कुछ एरर है, सो लेट्स सी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कर्सर को एक्सेस करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये कर्सर नल तो नहीं है, और अगर ये नल नहीं है देन कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट एक मेथड है जो कर्सर को फर्स्ट पे मूव करेगा, उसकी जो भी फर्स्ट वैल्यू रहेगी, एंड ये मेथड रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। सो अगर फर्स्ट वैल्यू होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। सो आगे मैं लिखना चाहता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है मीन्स कर्सर में वैल्यूज है, देन डू, मैं डू वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, डू वाइल, एंड वाइल के अंदर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ओके। सो फर्स्ट के बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू मूव करते रहेगा जब तक ये हमें नल रिटर्न नहीं करता, मीन्स सारी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती, फॉल्स रिटर्न नहीं होता तब तक, ओके। एंड फाइनली जब ये कर्सर का वर्क हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि कर्सर को मैं क्लोज कर दूँ, कर्सर डॉट क्लोज, जब मेरा एक बार ये काम हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा रैम यूज़ कर सकती है जितना उसे नहीं करना चाहिए। सो नाउ अब डू वाइल लूप के अंदर हमें वो कोड लिखना है जिससे हम सारे ऑडियो फाइल्स को एक्सेस कर सकें। सो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ, वैर सबसे पहला लेट्स से टाइटल इज इक्वल टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, एंड यहाँ पे मुझे वो कॉलम इंडेक्स पास करना पड़ेगा जिसके अंदर टाइटल है, सो मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट मीडिया डॉट टाइटल,
ओके। सो इस हिसाब से मैं टाइटल एक्सेस कर सकता हूँ। सो मुझे वो स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ गेट स्ट्रिंग पास किया है। एंड उसके बाद वो जो कॉलम मीन्स कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे टाइटल का कॉलम चाहिए। एंड सिमिलरली इसी तरह से मुझे बाकी के भी काम करने, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, लेट्स से मेरी आईडी है, सो मैं आईडी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो एल्बम है, सो मैं यहाँ एल्बम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एल्बम। एंड यहाँ पे मैं एल्बम पास कर देता हूँ। ओके। एंड लेट्स से मैं वेरिएबल के पीछे सी लगा रहा हूँ, मीन्स जिससे मुझे ये पता चले कि कर्सर के वेरिएबल से मैंने क्यों लगाया, मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जो होगा आर्टिस्ट। ओके। सो आर्टिस्ट के अंदर लेट्स से यहाँ आर्टिस्ट पास कर देता हूँ। एंड एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर पैथ, सो पैथ सी। सो यहाँ पे मुझे डेटा पास करना पड़ेगा। ओके। एंड फाइनली जो मुझे लास्ट थिंग चाहिए वो है ड्यूरेशन, सो वैल ड्यूरेशन। बट जो मेरी ड्यूरेशन है वो अगर आप एक्चुअल में देखोगे, ओके, वो है लॉन्ग टाइप की। ओके। मैंने यहाँ पे जो ड्यूरेशन का वेरिएबल बनाया वो लॉन्ग बनाया है। सो मुझे यहाँ पे गेट स्ट्रिंग की जगह पे गेट लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। ओके। सो ओके। सो अब नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, सो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड उस ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे टेम्परेरी लिस्ट बनाई है उसके अंदर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, सो वैल म्यूजिक। एंड ये जो ऑब्जेक्ट होगा लेट्स से म्यूजिक, एंड इसके अंदर मैं सारी चीज़ें पास कर देता हूँ। सो सबसे पहले आईडी थी म्यूजिक के अंदर, सो आईडी इज इक्वल टू आईडी सी फॉर कर्सर। एंड टाइटल इज इक्वल टू टाइटल सी। एंड एल्बम is equal to album C. So and finally artist is equal to artist C. And then comes path is equal to path C. And finally duration is equal to duration C. ओके। सो यहाँ पे मैंने म्यूजिक का वेरिएबल बना लिया है, बट मैं उसे ऐड करने से पहले एक छोटा सा चेक करना चाहता हूँ। इफ यहाँ पे मैं लेट से एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वैल फाइल इज इक्वल टू फाइल। एंड इसके अंदर मुझे पैथ पास करना पड़ेगा, सो म्यूजिक डॉट पैथ। एंड इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही मुझे इसे ऐड करना है इसके अंदर। सो टेम्प लिस्ट डॉट ऐड एंड पास अ म्यूजिक। ओके। सो ये मैंने इसलिए किया कि ऐसा हो सकता है कई केसेस में कि जो फाइल आपने एक्चुअल ये जो पैथ मिला है वो कभी कभार रॉन्ग मिल जाता है। सो उन फाइल्स के भी पैथ आते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस केस के लिए मैंने ये कंडीशन रखी है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही मुझे इसे ऐड करना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी स्टोरेज में से जितने भी ऑडियो कंटेंट से हमें एक्सेस करके रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक कंपेनियन ऑब्जेक्ट, सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स का मतलब इसके अंदर हम लोग स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मीन्स वो ऑब्जेक्ट को किसी भी क्लास में से एक्सेस किया जा सकता है और वो सिर्फ एक बार बनता है। सो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जो होगा वैल। एंड यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी के लिए MA यूज़ कर रहा हूँ, म्यूजिक लिस्ट ऑफ MA कॉलन। वो कौन से टाइप का होगा वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सो वो होगा एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक। एंड उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज होगा वो होगा एक एरे लिस्ट, एम्प्टी एरे लिस्ट। ओके। सो अब मुझे इसे इनिशियलाइज करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसे इनिशियलाइज करूँगा उस फंक्शन की मदद से। सो हमारे
इस फंक्शन में आ जाते हैं जो है इनिशियलाइज लेआउट, एंड सिंपली ये फंक्शन जब यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो अरे लिस्ट का कोड है मैं इसे हटा देता हूँ। सो यहाँ पे म्यूजिक लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं। सो म्यूजिक लिस्ट MA इज इक्वल टू गेट ऑल ऑडियो कंटेंट्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ एरर्स दिख रहे हैं। एक एरर इसलिए हो सकता है कि शायद मैंने म्यूजिक लिस्ट को वैल रखा है, सो मुझे इसे वैर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग जो है, ओके, सो मैं इसे इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे लेट इनिट वैर रखता हूँ। ओके, सो लेट इनिट वैर म्यूजिक लिस्ट MA। ओके, अब नाउ लेट्स सी, अभी भी एरर है। सो ओके, एंड नेक्स्ट थिंग अभी भी कुछ एरर्स है। सो लेट्स सी, रिक्वायर्स API लेवल ऐड रिक्वायर API लेवल आर नोटेशन, एंड अभी भी कुछ एरर्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे वो म्यूजिक लिस्ट पास करनी है जो मैंने अभी, सो म्यूजिक लिस्ट MA एंड ओके। सो आई थिंक सारे एरर हट चुके हैं, कुछ वार्निंग्स है बस, एंड दैट्स इट। सब हमारे म्यूजिक में जाते हैं, म्यूजिक अडेप्टर में, एंड यहाँ पे मैं इसे चेंज करता हूँ एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक से। ओके, एंड एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक से अब मैं यहाँ लिखूँगा म्यूजिक लिस्ट एट दैट पोजीशन डॉट टाइटल। ओके, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे रिमेनिंग थिंग्स भी सेट कर सकता हूँ। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट आउट, एंड टाइटल की जगह पे अब मुझे चाहिए एल्बम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एल्बम, एंड फाइनली ड्यूरेशन होल्डर डॉट ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ड्यूरेशन डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। एंड इमेज इसको हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में सेट करेंगे। यहाँ पे कुछ रिडंडेंट क्वालिफायर, ओके, सो शायद तो मैं इसे हटा सकता हूँ, बट मैं इसे रहने दे रहा हूँ। एंड अब एक बार हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि सारे ऑडियो कंटेंट से एक्सेस कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, एंड ये मुझे स्टोरेज में से जो सॉन्ग्स है उनके नेम्स, टाइटल, एल्बम्स दे रहा है, बट यहाँ इमेज सेट नहीं है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, 020। ओके, सो इसे भी हमें चेंज करना है, बट जो हमारा काम था कि स्टोरेज में से इन्हें एक्सेस करना है वो हमने कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।